इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेंडर कैसे करते हैं और कौन कौन से फॉर्मेट में हम रेंडर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेंडर करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपना एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा। एरिया यानी कि अभी जो आप टाइमलाइन में देख रहे हैं ना कि अभी हमारी एक फुटेज है और ये 30 सेकंड तक अराउंड ये आ रहा है, तो अभी ये 30 सेकंड तक ही रेंडर होगा। अगर मेरे पास मान लीजिए बहुत सारी फुटेज होती है, लाइक ये मान लीजिए इतना होता, ठीक है, बट मैं चाहता था कि बस मेरा इतना पार्ट ही ये रेंडर हो, ये सब रेंडर ना हो, तो फिर मुझे क्या करना पड़ता कि इन सबको चाहे तो डिलीट करना पड़ता या फिर यहाँ पर मुझे इन और आउट पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ता, जैसे कि हम पहले यहाँ पे करते हैं ना सोर्स क्लिप पे, यहाँ हम इन और आउट पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, तो वैसे ही हम यहाँ पर भी इन और आउट पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं स्टार्ट में क्या आई और यहाँ तक करना है, तो जितना एरिया मेरा सिलेक्ट रहेगा ये उतना ही एरिया का रेंडर निकालेगा। अब फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कोई क्लिप है या नहीं है। तो अभी हम इसको इतना कर लेते हैं और इसको आप मूव भी कर सकते हैं। अगर आप ये देखिए दाएं बाएं कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको इतना कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप ये सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको रेंडर करना है। रेंडर करने के लिए आपको कंट्रोल एम प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल एम जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो हमारे सामने कुछ ये सेटिंग्स खुल के आएंगी। आप चाहे तो कंट्रोल एम भी प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आप फाइल से भी जा सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ आप फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको दिखेगा एक्सपोर्ट मीडिया, कंट्रोल एम, तो चाहे आप यहाँ से कीजिए या वहाँ से। तो जैसे ही आप ये करेंगे आपके सामने कुछ ही इस तरह से खुल के आएगा। ये देखिए जो हमारी सिलेक्शन एरिया है 30 सेकंड का, ये उतना दिखा रहा है। आप ये चाहे तो इधर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए अगर मैं इसको कम कर दूं तो इतने एरिया का ये यानी 24 सेकंड का ये रेंडर निकालेगा। तो यहाँ से भी एडजस्ट कर सकता हूँ और वहाँ से भी एडजस्ट कर सकता हूँ, बट मैं आपको यही कहूँगा कि आप वहीं से ही सिलेक्ट करें क्योंकि वो ज़्यादा ईजी रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आप ठीक से नहीं दिख पाएंगे कि कितने फ्रेम पे है, कितने सेकेंड पे है, तो आप वहीं से ही सिलेक्ट कीजिए। तो सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ देख रहे हैं सबसे ऊपर आपको दिखेगा ये एक्सपोर्ट सेटिंग में आपको सबसे पहले दिखेगा मैच सीक्वेंस सेटिंग। ये बहुत अच्छा है वैसे। तो आप सीधा इस पर क्लिक कर देंगे तो ये क्या करेगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे मैच सीक्वेंस पे, ये क्या करेगा जो हमारी जितनी भी वीडियोस है ना टाइमलाइन पे, ये उसकी सेटिंग के हिसाब से हमें एक सेटिंग बना के देगा कि हम इस सेटिंग पे रेंडर निकालें। तो आप चाहे तो उस पर क्लिक करके सीधा आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको सबसे पहले लोकेशन देनी होगी, जैसे आउटपुट नेम है, यहाँ आपको लोकेशन देना है। मैं जैसे यहाँ पे इसको इसी फोल्डर में सेव करता हूँ मैं फाइनल वी में, और यहाँ पे ये सेव करूँगा मैं। तो ये देखिए ये यहाँ पे सेव होएगा, बस मुझे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। ये तो था एक बेसिक सा तरीका, बट अगर आप मैच सीक्वेंस पे ना करके आप थोड़ी सेटिंग्स अपने हिसाब से बनाइए, अलग फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं या अलग कोडेक में सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले तो इसको आप अनचेक कीजिए। तो जैसे ही आप अनचेक कर लेंगे तो आपको ये फॉर्मेट पूछेगा कि आपको किस फॉर्मेट में सेव करना है। तो इस पर देखिए क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे फॉर्मेट दिखेंगे कि AAC है, AVI है, BMP है, H264 है, काफ़ी सारे फॉर्मेट है। इसमें आपको ऑडियो के भी फॉर्मेट मिलेंगे, वीडियो के भी फॉर्मेट मिलेंगे, और चाहे तो आप इमेज में भी आप इसको सेव कर सकते हैं। ये देखिए ऑडियो में अगर आपको सेव करना है तो MP3 भी है, वेब फॉर्म ऑडियो भी है। जैसे अगर मैं MP3 पे करता तो ये देखिए यहाँ पे अभी ये प्रीव्यू नहीं दिखाएगा क्योंकि अभी हम इसको MP3 में सेव कर रहे हैं। तो सीधा हम इसको MP3 में भी सेव कर सकते थे, या वेब फॉर्म में सेव करना चाहते हैं तो वेब फॉर्म में हो जाता, तो ये ऑडियो में सेव हो जाता। बट अभी हमें इसको वीडियो में सेव करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि H264 पे ही करें। ये बेसिकली MP4 का कोडेक है, MPEG-4 जिसको बोलते हैं। ये सबसे बेस्ट सेटिंग है और सबसे अच्छी क्वालिटी की वीडियो आपको देगा, जिसको आप इजीली कहीं भी प्ले कर सकते हैं, कहीं भी अपलोड कर सकते हैं, चाहे आप फेसबुक पे डालें या यूट्यूब पे डालें या वीमियो पे डालें, कहीं भी अपलोड करें, क्वालिटी आपकी बिल्कुल भी नहीं गिरेगी, ना कम होगी। तो आप इस पर हमेशा रेंडर निकालें। इन केस ऑफ अगर आप अनकम्प्रेस फाइल रेंडर करना चाहते हैं, लाइक जैसे कहीं आपको ब्रॉडकास्ट के लिए देना है फुटेज, तो वहाँ आपको अनकम्प्रेस फुटेज चाहिए होती है, तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ मिलेगा। तो उस ऑप्शन के लिए यहाँ आपको मिलेगा, ये देखिए AVI अनकम्प्रेस्ड, बट ये बहुत ही ज़्यादा हैवी फाइल बना देगी, बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि देखिए अभी यहाँ पे ये दिखा भी नहीं रहा है कि कितने MB या GB की फ़ाइल बनेगी।
तो ये तो आप सिर्फ एक ही केस में यूज़ कर सकते हैं कि जब आपको अनकम्प्रेस में चाहिए। अदरवाइज़ आप हमेशा H264 पे ही क्लिक कीजिए, वो आपके लिए बेस्ट सेटिंग है। ये देखिए अभी ये 24 सेकंड की मेरी वीडियो है, तो ये दिखा रहा है कि एस्टिमेटेड शायद 29 MB की वीडियो मेरी फाइनल वीडियो बनेगी। ठीक है, तो जैसे ही आपने इस पर क्लिक करा फॉर्मेट पे, उसके बाद आती है बारी प्रीसेट की। प्रीसेट में आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट दिखेगा कि मैच सोर्स बहुत अच्छा है आपकी वीडियो के लिए, बहुत अच्छी क्वालिटी में आपको वीडियो देगा, तो आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चेंज करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये फॉर्मेट पूछेगा कि किस फॉर्मेट में आपको ये करना है, कि एंड्रॉयड टैबलेट है, एप्पल टीवी है, फेसबुक है, यूट्यूब है। ये देखिए फेसबुक, यूट्यूब, ये बेसिकली रेजोल्यूशन और बिट रेट की सेटिंग्स आपको ये दे रहा है। तो आप इस पर चाहे तो आप क्लिक कर भी सकते हैं, बट मैं आपको यही कहूँगा कि जो मैच सोर्स है वही आप उसको यूज़ करिए, वो बेस्ट है आपकी वीडियो के लिए। तो ये देखिए इसको मैंने अभी सिलेक्ट नहीं करा क्योंकि मैच सोर्स ही परफेक्ट है, और लोकेशन हमने दे दी है। ये एक्सपोर्ट वीडियो, एक्सपोर्ट ऑडियो, यानी अगर आप किसी एक पे भी अनचेक कर देंगे तो वो चीज़ नहीं आएगी। अगर मैं इस पर अनचेक कर दूंगा तो सिर्फ ये वीडियो सेव होगी, ऑडियो नहीं आएगी। अभी दोनों पे है तो दोनों सेव होगी। अगर मैं सिर्फ एक्सपोर्ट ऑडियो पे करूँ तो ये वीडियो नहीं सेव होगी। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि दोनों ही चेक रहें। हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट दोनों ऑटोमेटिकली चेक ही मिलेंगे, आपको अनचेक नहीं मिलेंगे। उसके बाद हम नीचे आते हैं, नीचे यानी कि सेटिंग्स में, और नीचे नहीं, सेटिंग्स में आप ये देखिए यहाँ आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये वीडियो की सेटिंग्स है, काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, बट मैं आपको मेन सेटिंग बता रहा हूँ। सेटिंग्स में आपको ये देखिए सबसे पहले आपको ये दिखा रहा है ये जो वीडियो का जो रेजोल्यूशन है, क्योंकि ये मैंने जो सीक्वेंस बनाया ये फुल HD है। ये फुल HD का से यहाँ साइज़ दिखा रहा है ये 9020/1080। ठीक है, इसको मैं चाहे तो यहाँ से कम भी कर सकता हूँ, ज़्यादा भी कर सकता हूँ। हालांकि ज़्यादा करूँगा तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट कम करने में फ़ायदा है। तो इसको मैं अनचेक करूँगा और यहाँ देखिए 720, तो इसका रेजोल्यूशन कम हो चुका है। जैसे अगर आपको व्हाट्सएप के लिए या फ़ोन के लिए कम MB की वीडियो चाहिए तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपको रेजोल्यूशन भी कम करना होगा, तो आप उसको यहाँ से कम कीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते तो फुल HD रहने दीजिए बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट ये पूछ रहा है फ्रेम रेट उतना ही रखिए जितनी की आपने सीक्वेंस बनाई है, तो ये सब आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये NTSC ही रहने दीजिए, ये भी आपको कुछ चेंज नहीं करना। ठीक है, ये सब ना। उसके बाद नीचे आता है ये रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ, इसको आप हमेशा चेक कर दीजिए, चेक यानी क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी थोड़ी क्वालिटी बेटर हो जाएगी, तो आप इसको हमेशा क्लिक ही रखिए। नीचे आता है ये बिट रेट सेटिंग, ये VBR और CBR बेसिकली पिक्सल्स की सेटिंग है, तो आप हमेशा इसको VBR 1 पास ही रखना या 2 पास रखिए। CBR कभी मत करना, CBR करेंगे तो उसके पिक्सल्स हमेशा वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, फट जाएंगे। जैसे कि अगर आपने रैंप इफेक्ट यूज़ करा होगा कि आपके कॉर्नर डार्क है, फिर थोड़ा कम डार्क है, फिर लाइट है, फिर सेंटर में आके लाइट है, तो जो स्मूथनेस है डार्क से लाइट की, अगर आप इसको CBR करेंगे तो वो पिक्सल्स दिखाएगा, यानी कि उसकी जो क्वालिटी है ना स्मूथनेस की वो ख़त्म हो जाएगी अगर वो CBR होगा। तो इसलिए आप इसको VBR ही रहने दीजिए ताकि वो पिक्सल्स वो कभी फटे ना, कभी फ्लिक ना करे। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि ये थोड़ी उनके पिक्सल्स मूव होते रहते हैं, हिलते रहते हैं, वो इसकी वजह से होता है कि उन्होंने CBR पे रेंडर निकाल दिया होता है। तो आप कभी CBR पे रेंडर मत निकालना, हमेशा VBR 1 पास या 2 पास पे निकालो। 1 पास ज़्यादा बेटर है, तो आप इसको VBR 1 पास पे करो। जैसे ही आप इसको 1 पास पे क्लिक करेंगे तो आपको ये 2 सेटिंग्स कह रहे हैं कि टारगेट बिट रेट और मैक्सिमम बिट रेट, ये आप हमेशा अराउंड 10 के आसपास ही रखिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कर देंगे तब भी आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, खामा-खा उसका साइज़ बढ़ जाएगा, और बहुत कम कर देंगे तो उसकी वीडियो की क्वालिटी ही कम हो जाएगी साइज़ कम करने के चक्कर में। तो आप तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने MB या कितने साइज़ की वीडियो चाहिए और कितनी क्वालिटी चाहिए। चाहे तो आप इसको 10 रखिए या 15 रखिए, इतना इनफ है। मैक्सिमम 15 बहुत है, 15 से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, या 10 के आसपास भी रख सकते हैं। अगर आपको कम MB की वीडियो चाहिए, लाइक जैसे अभी मैंने इसको 10 रखा हुआ है, तो ये 29 MB की वीडियो बनेगी, जो कि है 24 सेकंड की वीडियो मेरी 29 MB की बनेगी। अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, लाइक जैसे 5 कर देता हूँ, तो ये देखिए ये 15 MB की, यानी और कम हो गया, उसका 50 हो गया। इसको मैं 2 कर दूँगा तो ये देखिए ये और कम हो गया। बट जैसे कम कर रहा हूँ तो क्वालिटी भी कम हो जाएगी।
ठीक है। आप इसको 10 या 12 भी रख सकते हैं, 15 भी रख सकते हैं, बट अभी हम इसको 10 ही रखते हैं फिलहाल। अब इसके बाद करते हैं ऑडियो की सेटिंग। ऑडियो में आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए ऑडियो में पूछ रहा है कि बेसिकली आपको उसकी बिट रेट कितनी रखनी है या क्वालिटी कैसी रखनी है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हालांकि इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं भी है, बट अगर आप चाहते हैं कि ऑडियो की सेटिंग भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करें तो आप यहाँ से करेंगे। सबसे ऊपर आपको ये दिखेगा ऑडियो फॉर्मेट, AAC रखना है या डॉल्बी डिजिटल रखना है या एमपेक रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट AAC ही ठीक है। उसके बाद आप सीधा नीचे आइए, ये जो बिट रेट पूछ रहा है आपसे, अभी बाय डिफ़ॉल्ट 320 है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियो के लिए 192 रखें। 192 में क्या होता है कि ना आवाज़ कभी भी फटेगी नहीं। 320 क्या होता है, वो MP3 के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि MP3 में क्या है, विजुअल्स तो होते नहीं है, तो उसमें जितनी ज़्यादा बिट रेट रहेगी उतना अच्छा है, उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ रहेगी और उनमें बेस भी ज़्यादा आएगी। बट अगर आप वीडियो में भी बहुत ज़्यादा कर देंगे ना, तो अगर आप उसको जैसे घर में कहीं देखें या किसी स्मार्ट टीवी में देखें या कहीं भी देखेंगे ना, तो उसकी साउंड ना फटने लग जाती है। 320 से ऊपर जाते ही फटने लग जाती है। इवन किसी केसेस में तो 320 में भी फट जाती है साउंड। तो आप हमेशा उसको 192 रखिए, या बहुत ज़्यादा तो 256 पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप हमेशा 192 रखिए वीडियो के लिए। बट अगर आप कम साइज़ में रेंडर करना चाहते हैं तो आप हमेशा 128 या फिर ओनली 96 रखिए, ठीक है। बाकी की जो सेटिंग्स हैं वो आपको छेड़ने की खास ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने ये सेटिंग्स कर दी सारी वीडियो की और ऑडियो की। अब हम सीधा इस पर एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से रेंडर किया जाता है प्रीमियर में। आप चाहे तो अगर आपके पास एडोब इनकोर है तो आप उसमें भी रेंडर कर सकते हैं। जैसे आपने Ctrl+M प्रेस किया था तो यहाँ पे आपको ये ऐड टू मीडिया एनकोडर का ऑप्शन आता है, तो आप वहाँ से भी रेंडर कर सकते हैं। बट आपने देखा होगा कि जैसे हमने यहाँ रेंडर कर रहे थे तो इसमें ऑडियो और वीडियो के अलावा ये काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं। ये हालांकि कुछ खास तो है नहीं, ये वही है बेसिकली जो आप यहाँ पे टाइमलाइन में करते हैं। तो आप चाहे यहाँ से करिए या वहाँ से करिए, आप उसको टाइमलाइन से करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप इसको वहीं से करना। बाकी जो आप लास्ट वाला ये ऑप्शन देख रहे हैं ना, ये पब्लिश वाला, ये आप डायरेक्ट सीधा रेंडर होने के बाद आप चाहते हैं कि ये आपका जैसे ये देखिए Vimeo पे या YouTube पे या Facebook पे डायरेक्ट अपलोड हो जाए, तो ये उसके लिए। बट ये कोई नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो सीधा रेंडर होते ही और वो अपलोड हो जाए, क्योंकि मुझे उसको एक बार देखना होता है कि उसमें क्या कमियां हैं, उसको दोबारा से एडिट करना पड़े। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको करना चाहते हैं या नहीं। तो ये सब था रेंडर के बारे में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो उसको कमेंट में लिख के बताइए। तो तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, यहाँ बन के आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब आप चाहेंगे तभी बनेगी।